नमस्कार। हाल ही में भारत के डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को कह सकते हैं चौंका कर रख दिया है। एक ऐसा जबरदस्त प्लान जो भारत की मिलिट्री पावर को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। ये शब्द खुद डीआरडीओ के एक टॉप ऑफिशियल के हैं। इससे भारत की हाइपरसोनिक महत्वाकांक्षाओं का इरादा एकदम साफ हो जाता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ 1, 2 या 4 मिसाइलों की बात नहीं हो रही है। डीआरडीओ ने एक साथ पूरी 12, जी हाँ 12 नई हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने का प्लान सामने रखा है। और अगर 12 मिसाइलों का नंबर सुनकर हैरानी हुई तो जरा इनकी टाइमलाइन सुनिए। दावा ये किया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा विशाल प्रोजेक्ट सिर्फ 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। सिर्फ 2 साल। सवाल उठता है कि क्या ये मुमकिन भी है, क्योंकि ये लक्ष्य तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा लगता है। अच्छा, तो इन मिसाइलों को नेक्स्ट जनरेशन या अगली पीढ़ी का क्यों कहा जा रहा है? मतलब ऐसा क्या खास है इनमें? जवाब छिपा है इनकी स्पीड, रेंज और पावर में होने वाले एक जबरदस्त उछाल में। यहाँ जरा स्पीड में जो बड़ा बदलाव आने वाला है उस पर नजर डालते हैं। देखिए, अभी की जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो मैक 5 से 8 की स्पीड तक जाती हैं, जो अपने आप में ही बहुत तेज हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है मैक 15 से 20 की। ये तो एक ऐसी छलांग है जो इन्हें एक बिल्कुल ही अलग लीग में लाकर खड़े कर देती है। तो मैक 20 का असल मतलब क्या है, सोचकर देखिए। लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि इस सोर्स का दावा है कि आने वाले 50 सालों तक दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक ही नहीं पाएगा। ये तो वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। स्पीड के अलावा इन नए सिस्टम्स की पहुंच यानी रेंज को भी बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्लान है। जहां अभी के सिस्टम्स लगभग 1500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, वहीं इन नई मिसाइलों को 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी महाद्वीपों तक फैल जाएगी। और तीसरा सबसे अहम हिस्सा है पेलोड कैपेसिटी। आसान भाषा में कहें तो ये मिसाइलें पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक अपने साथ ले जा सकेंगी। मतलब ये सिर्फ तेज और दूर तक ही नहीं जाएंगी, बल्कि कहीं ज्यादा तबाही मचाने की ताकत भी रखेंगी। चलिए अब इस पूरे प्लान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो 12 अलग अलग मिसाइलें बनाने की बात हो रही है, उन्हें आखिर किस तरह से बांटा गया है, समझने के लिए इन्हें कुछ ग्रुप्स में रखा गया है। तो ये 12 मिसाइलें 4 मेन पिलर्स पर टिकी हैं। पहला है टैक्टिकल मिसाइलें, जिन्हें जमीन, हवा या जहाज से कम दूरी के टारगेट्स के लिए बनाया जाएगा। दूसरा है लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें। तीसरा और शायद सबसे एडवांस्ड, 3 अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजिक री एंट्री मिसाइलें। ये वो हैं जो किसी भी डिफेंस को भेज सकती हैं। और चौथी कैटेगरी में 2 ऐसी मिसाइलें हैं जिनके बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं की गई है, जिससे इस पूरे प्लान में एक सस्पेंस भी बना हुआ है। अब बात करते हैं उस सबसे एडवांस्ड मिसाइल की जिसका जिक्र इस घोषणा में हुआ है। चलिए समझते हैं कि ये क्या है और इसके स्ट्रेटेजिक मायने क्या हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये मिसाइल दुनिया के सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को भी कैसे धोखा दे सकती है। इसका राज छिपा है इसके उड़ने के अनोखे और बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके में। तो इसकी उड़ान को 4 हिस्सों में समझते हैं। पहले तो इसे लॉन्च किया जाता है और ये एक रॉकेट की तरह सीधे वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष के एकदम किनारे तक जाती है। फिर ये नीचे की तरफ ग्लाइड करना शुरू करती है, लेकिन एक सीधी लाइन में नहीं। असली खेल यहीं पर है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से चलते हुए लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है, कभी दाएं कभी बाएं, जिससे किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए ये अंदाज़ा लगाना कि ये कहाँ जाएगी लगभग नामुमकिन हो जाता है, और इसीलिए इसे रोकना भी लगभग नामुमकिन है। एक और ज़रूरी बात याद रखने वाली है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है। इस प्लान के मुताबिक इस बेहद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के 3 अलग अलग वेरिएंट्स बनाए जाएंगे। मतलब ये एक पूरा स्ट्रेटेजिक सिस्टम होगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और प्रोजेक्ट है जो भारत की हाइपरसोनिक रेस को एक और लेवल पर ले जाता है। और वो सरप्राइज ये है कि भारत की सबसे जानी मानी मिसाइल ब्रह्मोस का भी एक हाइपरसोनिक वर्जन बनाया जा रहा है।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोजेक्ट डीआरडीओ की 12 मिसाइलों वाले प्लान से बिल्कुल अलग है। ये भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भारत एक नहीं बल्कि दो हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स पर एक साथ काम कर रहा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर ये इतना बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान सच में हकीकत बन गया, तो ये टेक्नोलॉजी दुनिया में पावर के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को किस तरह से बदल कर रख देगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में जियोपॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा।